सभी का फिर से आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। आज का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम मैचिंग। हिस्टोग्राम मैचिंग बोल दो या फिर जनरली कभी कभार हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। तो देखो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर हिस्टोग्राम प्रोसेस दे रखा है। ये देखो ये वाला फॉर्मेट है हिस्टोग्राम प्रोसेस। तो हिस्टोग्राम प्रोसेस में अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, दूसरा पॉइंट आज अपन पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम मैचिंग स्पेसिफिकेशन, और बाकी के 2 पॉइंट अपन कल की क्लास में फिनिश कर देंगे। फिर अपन स्पेशल फिल्टरिंग जो है उसको अपन स्टार्ट करेंगे और 2-4 क्लासेस में जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको भी अपन फिनिश कर देंगे। सो एज पर द स्टैंडर्ड बुक द कंटेंट्स जो कि हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग है उसमें अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। इट इज़ स्नैपशॉट टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक। सो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन हिस्टोग्राम मैचिंग जो है वो आज अपन करने वाले हैं। देन लोकल हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग क्या होता है वो, और यूजिंग द हिस्टोग्राम स्टेटिस्टिक्स फॉर इमेज इन्हेंसमेंट, ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या अपना हिस्टोग्राम मैचिंग, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो देखो पहले अपन बात करते हैं हिस्टोग्राम मैचिंग स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर आपने देखा होगा लास्ट क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, उसको मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज भी कराऊंगा, पर पहले बता देता हूँ फिर इसको देखेंगे। सो हिस्टोग्राम जो इक्वलाइजेशन था उसमें अपन क्या कर रहे थे, कोई एक इमेज थी, उस इमेज को अपन जो हिस्टोग्राम था वो अनयूनिफॉर्म था। हिस्टोग्राम मतलब इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। एक तरफ इंटेंसिटी लेवल होता है, एक तरफ आपको उसकी अकरेंस फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलर पिक्सल की, उसका अपन हिस्टोग्राम बना रहे थे। तो तब क्या हो रहा था, तब क्या होता है कि कोई इंटेंसिटी, सपोज अगर अपन यहाँ पे इंटेंसिटी लें और यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी लें, तो कोई इंटेंसिटी इतनी है, कोई इंटेंसिटी ज़्यादा है और कोई इंटेंसिटी बहुत कम है। तो फिर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या करता है कि जितने भी इंटेंसिटी आप ले रहे हो सबको ये लगभग यूनिफॉर्म लेवल पे कन्वर्ट कर देता है। ये अपन ने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में पढ़ा था। पर आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्यों है कि आपके पास कोई इमेज है, उसका माना कि हिस्टोग्राम है, और एक और हिस्टोग्राम आपको दे रखा है, सपोज दिस वन हिस्टोग्राम आपको दे रखा है। तो इस इमेज को इस हिस्टोग्राम में फिट करना है। क्या करना है, इस इमेज को इस हिस्टोग्राम में फिट करना है। पिछली बार वाले टॉपिक में क्या था, आपको हिस्टोग्राम दे रखा था, उसको अपन ने इक्वलाइज कर दिया था। अब आपको क्या दे रखा है, हिस्टोग्राम दे रखा है, उसको इक्वलाइज नहीं करना है, उसको आपको एक और हिस्टोग्राम दे रखा है, उसको अकॉर्डिंग फिट करना है। तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला आप ड्राइंग बनाओ, आपने ड्राइंग बना ली अपने हिसाब से। अब मैं कह रहा हूँ आपको ड्राइंग तो बनानी है, लेकिन उस ड्राइंग के जो कलर है या उस ड्राइंग की जो थीम है वो ये होनी चाहिए। तो सपोज मैं आपको बोलूँ आप ड्राइंग बनाओ और जिसके अंदर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इमेज होनी चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो बनाना है वो इस पर्टिकुलर शो केस के अकॉर्डिंग आपको मैप करके बनाना है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन है जो कि आज अपन लेके आए हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। सो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस, इक्वलाइजेशन की बात कर रहा हूँ है ना, इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन that seeks to produce an output image that uniform histogram। तो अभी मैंने बताया अगर आपकी कोई इमेज कुछ इस तरीके से जिसके अंदर जो आपके लेवल से कुछ अजीब से दे रखे हैं, लेकिन आउटपुट इमेज में जो आपकी आउटपुट आएगी उसमें जो हिस्टोग्राम आएगा वो यूनिफॉर्म आउटपुट आएगा। When automatic enhancement is desired, this is good approach because the result from these techniques are predicted and method is simple and to implementation। कई कबार ऐसा होता है कि अपन ने देखे थे कुछ इमेजेस कि ये जो टेक्निक है कि कोई सी हिस्टोग्राम को आप यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये बिल्कुल सिंपल है और इससे जो आउटपुट आता है वो भी कभी कभार अच्छा आता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपका आउटपुट अच्छा नहीं आता। आप बोलोगे कैसे, तो एक छोटी सी स्लाइड बताता हूँ फिर वापस इस पर आते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो ये आपके जो स्लाइड है दैट इज ओरिजिनल इमेज और ये आपका इक्वलाइज इमेज है। तो ये ओरिजिनल इमेज है, ये इक्वलाइज इमेज है। तो इक्वलाइज इमेज में आपका आउटपुट जो होता है वो एकदम वाइट हो गया है। क्यों वाइट हो गया, क्योंकि ये आपका डार्क था, इसकी इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा थी। तो फिर इसने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिया, इसको यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यूनिफॉर्म में कन्वर्ट क्या किया, इस वाइट की इंटेंसिटी को बाकी सारे पिक्सल में यूनिफॉर्मली बांट लिया। तो आपकी इमेज एकदम वाइट आ गई, जिसको अपन एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे।
लेकिन आज अपन जो करेंगे उसमें क्या होगी, आपकी इमेज इससे थोड़ी सी इनहेंस हुई, जो पोर्शन डार्क है वो थोड़ा डार्क रहा, और जो बहुत जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जिसको अपन लाइट करना चाहते थे उसको अपन ने क्या कर दिया, लाइट कर दिया थोड़ा सा। तो हिस्टोग्राम, अगर हम बात करें हिस्टोग्राम मैचिंग की, तो आपने एक मैचिंग फंक्शन दिया, मैचिंग हिस्टोग्राम दिया, तो जो इनपुट इमेज है वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, आपकी मैच हो रही है। तो वापस आ जाते हैं अपन अपनी स्लाइड पे। सो समटाइम्स हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज गुड, बट इन सम केसेस हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज नॉट गुड, अभी अपन ने देखा। सिमिलरली sometimes attempting to the base enhancement of the uniform function histogram is not best approach। तो अभी मैंने बताया इस एग्जांपल में हिस्टोग्राम को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करना बेस्ट अप्रोच नहीं है। इन पर्टिकुलर इट इज यूजफुल sometimes to able to specify the shape of the histogram that we wish to proceed to image to have। क्या पता अपन ये कह रहे हैं कि समटाइम ये भी बहुत अच्छा होता है या ये यूजफुल रहता है कि अपन ऐसा बताएं कि जिस हिस्टोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है वो अपन दे दें। मतलब ये आपका इमेज का हिस्टोग्राम था, इसको आप यूनिफॉर्म ना करो और इसको इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, या फिर क्या कर दो, आप मैप कर दो, मैपिंग कर दो, मैचिंग कर लो। ठीक है, तो इक्वलाइज ना करके जो हिस्टोग्राम आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको मैप करना है, वही क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम मैचिंग। सो आगे की स्लाइड देखो पॉइंट, द मेथड यूज टू जनरेट द प्रोसेस्ड इमेज दैट हैज ए स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम। मतलब ये पर्टिकुलर इमेज है और उसको अपन ने स्पेसिफाइड इमेज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इज कॉल्ड हिस्टोग्राम मैचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, एक और पॉइंट लिखा है देखो, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट वी डिस्कस द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एग्जांपल एंड देन हिस्टोग्राम मैचिंग एग्जांपल। तो अगली स्लाइड में अपन पहले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या था उसको समझेंगे, फिर हिस्टोग्राम मैचिंग क्या होता है उसको समझ के आप इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इन सिंपल वी कैन से सपोज देयर इज इमेज ए, इसका कोई हिस्टोग्राम है ए, फिर इसका हिस्टोग्राम बी है, तो ए को अपन को कन्वर्ट करना है, किसी ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। तो जो रिजल्टेंट इमेज सी आएगी वो आपकी इमेज क्या कहलाएगी, हिस्टोग्राम मैच्ड इमेज। तो ये आपकी गिवन इमेज है, ये स्पेसिफाइड इमेज है, इसके अकॉर्डिंग इस ए के हिस्टोग्राम को बी के अकॉर्डिंग अपन ने ट्रांसफॉर्म किया, अपने पास आउटपुट में सी इमेज आए जिसका हिस्टोग्राम किसके अकॉर्डिंग है, इस इमेज, इस हिस्टोग्राम बी के अकॉर्डिंग है। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से द मेथड यूज्ड टू जनरेट द प्रोसेस इमेज दैट हैज ए स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम, जिसका हिस्टोग्राम किस तरीके से हो, स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम में उस तरीके का हो, इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम मैचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। क्या ये समझ में आया आपको? हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की दोनों की डेफिनेशन अपन ने डिस्कस की। इक्वलाइजेशन में अपन इमेज को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि हिस्टोग्राम मैचिंग के अंदर एक हिस्टोग्राम दिया रहता है, अपनी इमेज का हिस्टोग्राम उसके अकॉर्डिंग अपन को मैच करके कन्वर्ट करना होता है। क्या ये डेफिनेशन समझ में आया आपको? यस और नो? तो फिर अपन एग्जांपल शुरू करते हैं। जल्दी से बताइए प्रतीक, शशांक, मोहित, हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन समझ में आया आपको थोड़ा सा? ओके, आई होप प्रतीक को भी समझ में आ रहा होगा, जो भी जुड़े हुए हैं सबको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात करें, ये एक टेबल का फॉर्मेट है जिसमें मैं एनिमेशन डालना भूल गया, कोई बात नहीं। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में अपन ने क्या किया था, स्लाइडली देखो, ये क्वेश्चंस आपके पास था। फाइंड, धीरे समझना तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन वापस आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मिड टर्म में क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर 3-बिट इमेज। 3-बिट इमेज का मतलब कितने लेवल्स हो गए, उसमें आपके टोटल लेवल्स हो गए 8 लेवल्स हो गए। साइज कितनी हो इसकी, 64x64, मतलब टोटल इंटेंसिटी या टोटल पिक्सल्स कितने हैं उसके पास, 64x64, मतलब 4096 आपके पिक्सल्स होंगे। हैज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो इन द टेबल, एक टेबल दे रखी है उसमें अंदर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन को दे रखा है, मतलब ये आपके लेवल्स हैं इंटेंसिटी के।
लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 7। 8 लेवल्स दे रखे हैं और उस 8 लेवल्स जो आपको दे रखे हैं उन 8 लेवल की जो पिक्सल्स हैं, 0 लेवल पे कितने पिक्सल्स हैं, 790 पिक्सल्स हैं आपके। उसी प्रकार जो आपका दूसरा पॉइंट है यानी कि दूसरी इंटेंसिटी है उसके ऊपर कितने पिक्सल्स हैं, 850 पिक्सल्स हैं। तो अनयूनिफॉर्म है, पहला पॉइंट का बहुत ज़्यादा पिक्सल है और 7वें पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो ये आपकी अनयूनिफॉर्म थी। तो इसको अपन इक्वलाइज कर रहे हैं। तो इक्वलाइज कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का एक फॉर्मूला है जो कि अपन ने डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या है, एस ऑफ के जो आपका इंटेंसिटी पर्टिकुलर लेवल की वो क्या होगी, उस पी आर आर अपन जे। पी आर क्या होता है, सिंपल से अगर अपन पी आर की बात करें तो जो आपकी पॉइंट दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है किसी इमेज की, सपोज इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी लेवल 0 की आपको नंबर ऑफ अकरेंस या फ्रीक्वेंसी दे रखी है 790। अब 790 दे रखा है तो 790 को जब अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल पिक्सल्स से, तो नंबर ऑफ टोटल पिक्सल्स कितने हैं, 4090। तो जब नंबर ऑफ टोटल पिक्सल से अपन ने डिवाइड कर दिया तो अपने पास जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा पी आर आर के। तो ये बताएगा कि पर्टिकुलर इमेज की विद रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या वैल्यू है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, देखो ये एग्जाम्पल देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लिसन मी केयरफुली, तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, देखो ये आपकी टेबल दे रखी है, R0 इंटेंसिटी वाले टोटल 790 आपके पिक्सल्स हैं, R1 इंटेंसिटी वाले टोटल आपके 1025 पिक्सल्स हैं, R2 वाले टोटल आपका 805 पिक्सल्स हैं, R3 वाले 656 और R4 वाले आपके कितने हैं टोटल। ऐसे सारे पिक्सल की इंटेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। अब अपन को क्या करना है, वे सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू एंड हर एक पिक्सल की जो हर एक इंटेंसिटी है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वलाइज इंटेंसिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से फाइंड आउट होगी, क्या देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी हर एक पिक्सल की हर एक इंटेंसिटी की इक्वलाइज इंटेंसिटी वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, L-1, यहाँ पर L कितना है टोटल 8 है, L-1 कितना होगा आपका 7। J इक्वल्स टू 0, जो इंटेंसिटी लेवल है वो 0 टू K यहाँ पर कितना है आपका जो जितने अपन पॉइंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये आपके इतने पॉइंट्स है जो कि 8 पॉइंट्स है टोटल अपने। देन पी आर आर जे का मतलब क्या हो गया, पी आर आर जे का मतलब हो गया वो इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के अंदर 790 उसको मैं 4090 से डिवाइड करूँ, n के अपॉन एम एन डिवाइड करूँ 4090 से, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.19। तो 0.19 अपन ने यहाँ लिखा। सिमिलरली जितने भी इंटेंसिटी हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस इंटेंसिटी की, R0 की इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी उसको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई है। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये शो कर रहा है, देखें ध्यान से, इस वैल्यू को जब आप पढ़ेंगे तो देखो एक चीज़ आप ध्यान से रखना है, ये एक सिंपली इंटेंसिटी की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से अगर अपन डिवाइड कर लें तो हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ये जो R0 उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबसे ज़्यादा अकरेंस कितना है, तो आप देखोगे इस एग्जांपल में ये वाली जो वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। इन सब का सम करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 1 आएगा, और ये सारी फ्रीक्वेंसी का आप सम करोगे, सारे पॉइंट्स को सम करोगे तो आप कितना आएगा 4096, क्योंकि टोटल पिक्सल्स कितने आपके 4096 आपके टोटल पिक्सल्स हैं और 4096 ही आपकी इमेज है। तो टोटल इस इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी को अगर आप सम करोगे तो 4096 आएगा। मतलब हर लेवल के इंटेंसिटी को जब आप 4096 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका कितना फैक्टर है। तो अपन ने क्या देखा, इसका इनका फैक्टर इतना था। अब अपने पास टोटल लेवल्स कितने हैं, आप बोलोगे सर अपने पास टोटल लेवल 7 है। अपने पास टोटल कितने लेवल्स हैं, टोटल लेवल 8 हैं। तो अब अगर उस प्रोबेबिलिटी को अगर नंबर ऑफ लेवल से n-1 मतलब 8-1 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वलाइज इंटेंसिटी वैल्यू या इक्वलाइज अपने हिस्टोग्राम जो आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपन ने क्या किया, ये जो वैल्यू आई इन सब में पहला पॉइंट क्या था 0.79 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, आपके पास आउटपुट में आ गया 1.35। अब दूसरा क्या होगा R1 में क्या होता है, देखो R1 में ध्यान से देखना, R1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा
0 से k क्या होगा यहाँ पर 1 तक, क्योंकि अपन पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो 0 से k तक, अब 0 से k तक मतलब आपका पहले तो 0 वाली इंटेंसिटी आएगी 1.35 प्लस दूसरा क्या है, दूसरा आपकी इंटेंसिटी है, सॉरी 1.35 नहीं, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करें इससे 1.35 प्लस दूसरा क्या आएगा आपका, सॉरी ये स्लाइड चेंज हो जाती है बार बार क्योंकि पेन चला रहा हूँ मैं इस पर। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, देखो दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है 1030, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95। अभी 0.95 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.725 को जब अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा अराउंड 5 कैरी 3 आपके आगे 14 और 3 आपका कितना आ गया 17, ठीक है। 1.75 आपका आंसर आया। इस 1.75 में जब मैं पुराना क्या था 1.35 को ऐड करूँगा 0 और ये आपका आएगा अराउंड 1 और आपका 2.30, सॉरी एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ। देखो फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं पिछली बार। ये आपकी वैल्यू आई है 1.3, किसकी वैल्यू आई है, इस वाले की वैल्यू आई है। दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले में अपन वैल्यू को ऐड करेंगे 0.19 और 0.25। 0.19 और 0.25 वैल्यू जो आपकी है वो क्या है 0.15 और 0.29 वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू है टेबल की, इन दोनों की वैल्यू है, इन दोनों की आपकी वैल्यू है 0.19 और 0.25। अब 0.19 देखो ये फार्मूला है, फार्मूला क्या कह रहा है j = 0 to k तक। अब यहाँ तक कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। तो पहला पॉइंट की इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1.9 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.25। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 5 आपका आ गया 14 कैरी 1 0.34। अभी जो 0.34 आपका आ रहा है, इस 0.34 क्या है, इसका सम आया, उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करना है L-1 से। L-1 कितना आपका 7। तो अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 7 × 4 तो ये आपका 36 आता है, 36 का 6 कैरी 3 आपका आई, 7 × 3 आपका 21 और 3 कितना हुआ आपका 21 और 3 आपका आ गया 24, ठीक है। प्लस पुराना क्या था आपका 1.35, तो ये आपका आ गया। ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है इस टाइप वाला, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला फिर से देखो, ये पहले अपन समझ चुके थे। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर j = 0 से k तक है, सबको अपन सम कर रहे हैं, सबका सम कर रहे हैं, मतलब इसका सम करना है, इसका सम करना है और उसको अपन को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 7 के साथ। तो जैसे अपन इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वही अपन ने किया था 0.19 0.25 इसको ऐड कर रहे हैं 4 और 2 और एक 0.3, सॉरी 4 आएगा यहाँ पर, 5 और 14 और 3 और एक 4 चुम्बर, इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 जा 28 कैरी 2 28 और 2 3.0। यस ये आ गया। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली थी, सॉरी, फिर से देख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो इक्वलाइजेशन अपन पहले कर चुके थे एग्जाम्पल। ये वैल्यू कैसे निकलती है, ये वैल्यू निकालने के लिए अपन जो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.39, अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करो और उन दोनों को ऐड करके वैल्यू सपोज x आई, उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें, अपन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये आपकी इंटेंसिटी दे रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से ये आपकी इसको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी आ गई। फर्स्ट पॉइंट S0 जो लेवल है उसकी अपन ट्रांसफॉर्म इक्वलाइज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूला में रखा j = 0 से 0 तक। तो 0 से 0 तक मतलब पहला ही पॉइंट है। तो जब आप 1 पॉइंट जो आपकी वैल्यू है ये 0.1719, जब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये अपन सारा कैलकुलेट कर चुके हैं, जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा 1.35। फिर अगली वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट की वैल्यू, तो नेक्स्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी,
j इक्वल्स टू 0 to 1 तक, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.19 और इसकी वैल्यू क्या है 0.25। इन दोनों को ऐड करो, उन दोनों को ऐड करके अपन जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा था 3.08। उसको अपन ने जब अपन कैलकुलेटर से करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अराउंड आ रही है 3.09। इसको अपन ने लिखा है 3.09। देन नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। तो कोई नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट आया था। S2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इससे पहले की जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटी उसको आप जोड़ो। तो पहले की जितनी प्रोबेबिलिटी 0.19, 0.25 एंड 0.21, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पर इसको अपन ऐड करेंगे तो टोटल इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 और एक 15 का 5 कैरी 1 2 4 5 और एक 6 0.65। इसको अपन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 से। तो जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 7 6 जा आपका आता है 42 और कैरी 3, 42 और कैरी 3 आपका हो गया 45, 45 का अगेन 5, 45 का अगेन 5 कैरी 5 4 आई आपकी, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया 4। तो 4.55 कैसे आया, 4.55 का तीनों का सम और उसको 7 से डिवाइड। इसकी वैल्यू कैसे आई, तो इससे चारों का सम उसको 7 से डिवाइड। इसकी वैल्यू किससे आई, इन सब का सम और इसको 7 से डिवाइड। इसकी वैल्यू किससे, इन सब का सम और 7 से भागित, सॉरी गुणा ना मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू कैसे निकल रही है, इसकी वैल्यू सीधी अपन आई, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये वैल्यू आ गई इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये वैल्यू आ गई। इन तीनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये वाली वैल्यू आ गई। फिर इन चारों को अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इन पांचों को अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इन छयों को अपन ने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। उसी प्रकार जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो ये वैल्यू आएगी, और सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़ के अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि सबको आप जोड़ोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एग्जैक्टली ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको अपन राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे अपन इसको अपन राउंड ऑफ करेंगे, इसको जैसे आप राउंड ऑफ करोगे तो 1.35 का राउंड ऑफ अपन ने 1 किया, 3.09 का राउंड ऑफ आपका 3 आएगा, 4.55 का आपका राउंड ऑफ 5 आया, 5.67 का राउंड ऑफ आपका कितना है 6, क्योंकि दशमलव के बाद अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो अपन उसको अपर करेंगे। और इसका इसी प्रकार अपने पास क्या आ गया 1356777। इससे क्या हो गया, जितने भी आपके पिक्सल्स थे 709 जो पिक्सल्स थे उसकी इंटेंसिटी अब आपकी 1 होगी। पहले इंटेंसिटी कितनी थी उसकी, कोई और इंटेंसिटी होगी, 0 इंटेंसिटी थी आपकी। उसी प्रकार अगर अपन बात करें ये वाली 1034, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटेंसिटी 3 में। तो ये 3 की इंटेंसिटी की पिक्सल वैल्यू थी, देखो यहाँ पर ये आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो था उसकी इंटेंसिटी पहले 1 थी, अब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी 3 हो चुकी है। सिमिलरली अगला R3 इंटेंसिटी वाला पॉइंट, उसकी फ्रीक्वेंसी थी आपके 850, और नई इंटेंसिटी क्या आ गई उसकी आपकी 5 आ गई। तो नई इंटेंसिटी अपनी इसकी क्या आ गई आपकी 5 आ चुकी है, जबकि पहले की थी इसकी 2 इंटेंसिटी थी। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये 2 हैं, ये 2 पॉइंट अगर अपन जोड़ेंगे 656 और 329, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ोगे तो अराउंड 2 से प्लस कुछ आएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो 2 से प्लस इक्वल हुआ, तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 0.19 है, यहाँ पे वैल्यू 0.25। इन तीनों को अलग अलग पॉइंट दिया है अपन ने, तीनों का आपका पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पे ये दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 8 और 4 14 कैरी 1 और 0.24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.24, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.21 25 19। उसी प्रकार लास्ट के तीनों पॉइंट अपन ने ऐड कर दिए, तो लास्ट के तीनों पॉइंट जब ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 और 1 11। तो ये कितनी वैल्यू आएगी 0. मार्कर चल जाए 0.11। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका 0.919, 0.25, 0.21, 0.24 और 0.11।
0.19 की क्या है, 0.19 की आपकी जो इंटेंसिटी है दैट इज 1। इसकी इंटेंसिटी अपन ने क्या कर दी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी 1 हो चुकी है, इसकी इंटेंसिटी 3 हो चुकी है, इसकी इंटेंसिटी 5, इसकी 6 और इसकी आपकी 7। अभी डायग्राम देखो जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस डायग्राम में देखो ये आपकी ओरिजिनल इमेज जो है उसकी इंटेंसिटी है, ये आपका ट्रांसपोज फंक्शन है जो कि अपन ने कैलकुलेट किया है, और अब ये इंटेंसिटी आपका इस इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो गई है। जो 1 है उसकी इंटेंसिटी आपका कितना है 1.9, तो आप ये देखोगे करीबन 0.19 तक है। उसके बाद आपका पॉइंट क्या है, तीसरा है उसकी जो वैल्यू है वो 0.25 है, तो तीसरा पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या आपकी 0.25 के अराउंड। चौथा पॉइंट नहीं है, पांचवा पॉइंट की वैल्यू कितनी 0.21, तो ये अराउंड 0.21 वैल्यू है। छठा पॉइंट जो है उसकी इंटेंसिटी 0.24, पहले छठे पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत कम थी, अब कितनी बन गई 0.24, अराउंड 0.24 आपकी वैल्यू है। और सातवां पॉइंट पहले बहुत कम था, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 0.11, तो 0.11 सातवें पॉइंट आपका आ चुका है। तो इसने क्या किया, जो आपका हिस्टोग्राम था इमेज का उसने क्या कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। किस तरीके से करते हैं वो अपन ने कोशिश की थोड़ा ध्यान से समझने की। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ये लास्ट जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, उसकी इक्वेशन है, उसे अपन ने नई वैल्यू को कैलकुलेट किया है और इंटेंसिटी में राउंड ऑफ किया है। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यस और नो जल्दी से बताइए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट थोड़ा सा अपन स्टार्टिंग में कन्फ्यूज हो चुके थे। कोई डाउट किसी को? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो इसी प्रोसेस को 2 बार करना है। इसी प्रोसेस को 2 बार करने का मतलब क्या हो गया, एक बार तो जो इमेज दे रखी है उसके लिए करना है, और एक बार जो अपन को टारगेटेड इमेज दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग अपन को मैप करना है, स्पेसिफिकेशन इमेज जो स्पेशलाइज इमेज दे रखी है मैच करना है, उसके लिए अपन को बनाना है। तो देखें यहाँ पर अब अपन पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम मैचिंग। इससे पढ़ा अपन ने पहले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, अब अपन पढ़ रहे हैं मैचिंग। तो डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनिएगा। सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है बट आपको 2 टेबल दे रखी है। 2 टेबल कौन कौन सी दे रखी है? देखो, एक टेबल ये दे रखी है, एक टेबल ये दे रखी है। ये वाली जो टेबल है, टेबल नंबर 1 जो है वो आपकी इमेज है, और टेबल नंबर 2 जो है उस इमेज को टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। जबकि पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको कोई टेबल 2 नहीं दे रखी थी, केवल टेबल 1 ही दे रखी थी। पर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टेबल 2 भी आपको दे रखी है। और टेबल 2 में आपको क्या करना है, टेबल 2 जो आपको दे रखी है उसके अंदर टेबल 2 जो आपको दे रखी है उस टेबल 2 के अंदर आपको जो इमेज है उसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट दे रखा है, मतलब आपको जो इमेज दे रखी है वो इसमें आपको कन्वर्ट करनी है। अब कैसे करेंगे, देखो सेम चीज़ अपन को रिपीट करना पड़ेगा। टेबल 1 के लिए इक्वलाइज इमेज निकालनी पड़ेगी, इक्वलाइज टेबल निकालनी पड़ेगी, और टेबल 2 के लिए इक्वलाइज टेबल निकालनी पड़ेगी। प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो कि अपन ने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं। ये टेबल, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है टेबल, जो ऊपर वाली वैल्यू आपको जो दिख रही है, जो ये ऊपर वाली टेबल दिख रही है, ये टेबल, ये भी जस्ट अभी अपन ने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसका एग्जांपल है। इस टेबल में देखो वही फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इंटेंसिटी लेवल दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी, अपने पास न्यू वैल्यू आई और अपने पास राउंड ऑफ किया तो न्यू इंटेंसिटी आ गई कि इस वाले पॉइंट की इंटेंसिटी अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। R1 की इंटेंसिटी R3 में चली जाएगी, R2 की इंटेंसिटी 5 में चली जाएगी, R3 की इंटेंसिटी 6, R4 की भी 6, R5 की 7, R6 की 7 और R7 की 7। ये अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। अब आपको देखो टेबल 1 दे रखी थी, ये पूरी टेबल 1 है, RQ और NQ। RQ NQ क्या है, वह वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग अपन को इस पर्टिकुलर इमेज को मैप करना है। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे अपन PR और RK लिखा था वहाँ पे मैंने PQ RQ लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने Q लिखा है। तो इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो वैल्यू जब आप निकालोगे तो वैल्यू में क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इन सब की तीनों की प्रोबेबिलिटी 0 0, इसकी 0.15, 0.25, 0.35, 0.25 एंड 0.15 इन तीनों की प्रोबेबिलिटी है। इसका अपन ने ZQ मतलब जो इंटेंसिटी है, जैसे यहाँ पे आउटपुट इंटेंसिटी अपन ने S से रिप्रेजेंट कर थी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। देखो ये फार्मूला, आउटपुट इंटेंसिटी को अपन S से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे आउटपुट इंटेंसिटी को अपन ZQ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे G ऑफ ZQ अपन कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी कैसे है, वही फार्मूला अप्लाई, ये है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, इन तीनों को ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इन चारों को ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05 आया,
इन पांचों को ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई करो तो 2.45 आया। सिमिलरली सबकी वैल्यू निकाली मल्टीप्लाई करके, और एट द एंड अपने पास जब राउंड ऑफ करेंगे तो अपने पास इंटेंसिटी क्या आएगी 0, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7। तो ये क्या है, इक्वलाइज है। किसका इक्वलाइज है, जो अपन इमेज दे रखी थी जिसके अकॉर्डिंग अपन को ट्रांसफॉर्म करना है, हिस्टोग्राम दे रखा था। तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, और इस इमेज के अकॉर्डिंग आपका ये ओरिजिनल हिस्टोग्राम है और इमेज का, और इस हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग इस हिस्टोग्राम को कन्वर्ट करना है। फिर से सुन ले, क्वेश्चन क्या है, ये हिस्टोग्राम आपको दे रखा है, इस हिस्टोग्राम को इस हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। ये हिस्टोग्राम अभी अपन ने निकाला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से आपके पॉइंट जो कन्वर्ट होके आएंगे वो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करनी है। आपके पॉइंट है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, और ये आपके ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। देखो इंटेंसिटी R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू 0.15 है, तो R3 की वैल्यू 0.15 थी। R4 की वैल्यू क्या है 0.25, R4 की वैल्यू 0.25 है। R5 की वैल्यू क्या है 0.30, R5 की वैल्यू 0.30, R5 की वैल्यू 0.30, R6 की वैल्यू 0.20, R6 की वैल्यू 0.20 एंड सो ऑन। तो वही प्रोसेस किया, क्या किया, ओरिजिनल टेबल को अपन ने कन्वर्ट किया, राउंड ऑफ किया, फिर हिस्टोग्राम जो इक्वलाइज करे उसको अपन ने कैलकुलेट किया, उसको अपन ने राउंड ऑफ किया। ये दोनों टेबल कैसे आए समझ में आया आपको, यस सर नो, ये टेबल कैसे आई समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। अपन क्या कर रहे हैं, हिस्टोग्राम मैचिंग कर रहे हैं। सेम प्रोसेस रिपीट किया है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सेम प्रोसेस है, इसमें टेबल की वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। अब इस पहले वाले हिस्टोग्राम को दूसरे वाले हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना है। तो देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर मैपिंग होगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोग्राम 1 देखें जो कि इमेज है, और हिस्टोग्राम 2 देखें जो कि आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म इमेज है। देखो इसमें इमेज की वैल्यू क्या आ रही है 000 1 2 5 6 7, तो 000 1 2 5 6 7, और यहाँ पे वैल्यू क्या रही थी 1 3 5 6 6 7 7, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रही थी 1 3 5 6 6 7 7। तो ये क्या है, आपकी ओरिजिनल ग्रे लेवल इंटेंसिटी थी, ये उसकी इक्वलाइज इंटेंसिटी वैल्यू थी, ये आपका ओरिजिनल आपका स्पेसिफाइड इंटेंसिटी थी, ये उसका स्पेशलाइज इक्वलाइज इंटेंसिटी वैल्यू थी। अब क्या हुआ, आपकी जो पहले इंटेंसिटी ये थी उसका इक्वलाइज ये आया था, किसका, ओरिजिनल इमेज का। आपकी जो पहले इंटेंसिटी ये थी किसकी, जो मैप करना है उसकी न्यू इक्वलाइज इंटेंसिटी कितनी आई थी, आपकी ये आई थी। अब अपन को मैपिंग करनी है SK टू ZK, SK मतलब जो इमेज का हिस्टोग्राम है उसको जिसके अकॉर्डिंग अपन को मैप करना है उसके अकॉर्डिंग मैपिंग करनी है। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखें ये 1 है, ये 1 अगर अपन देखेंगे इसकी इंटेंसिटी तो वो किसके बराबर आ रहा है, तो 1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, आप देखोगे कि 1 आपका इसके बराबर आ रहा है, और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी 3 है। तो ये जो 0 इंटेंसिटी लेवल था वो किससे मैप हो जाएगा, इंटेंसिटी लेवल 3 के साथ, क्योंकि अपन को इसके अकॉर्डिंग मैप करना है। उसी प्रकार जो आपकी 3 है, जो आपका इंटेंसिटी लेवल 3 था, जो मैपिंग जो आपका इक्वलाइज वैल्यू 3 थी उसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी ये जो इंटेंसिटी आपका 1 था उसकी वैल्यू कितनी है, आपकी 3 है। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। देखो यहाँ पर मैपिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका इमेज की इंटेंसिटी है, ये आपकी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है उसकी इंटेंसिटी, ये आपकी सब लेकर रखी है। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 लेवल की जो मैपिंग इक्वेशन थी, इक्वलाइज इक्वेशन थी, उसकी इंटेंसिटी 1 आ रही है, तो ये 1 इंटेंसिटी आपका स्पेसिफाइड इंडेक्स में किसके अकॉर्डिंग है, तो ये आपका इससे मैच कर रहा है। तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी आपकी 3 है, तो इस 0 की इंटेंसिटी किससे मैप हो जाएगी, आपकी 3 से मैप हो जाएगी। सिमिलरली 3 इंटेंसिटी जो आपकी है 0th लेवल की इंटेंसिटी आपकी 3 है, तो 3 किससे मैच होगा, आप देखो इसके जस्ट नियर एज, 5 थोड़ा ज़्यादा है, 2 नियर एज, तो 3 की मैपिंग किससे होगी, इस 2 वाले से, 2 इंटेंसिटी से। तो ये जो इंटेंसिटी 1 थी आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सॉरी इस 2 का क्या है, इंटेंसिटी लेवल 4, तो इंटेंसिटी लेवल 4 आपका कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये जो लेवल 2 है उसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, आपकी 5, ठीक है। तो 5 इंटेंसिटी इस जो स्पेसिफाइड है वो किस लेवल पे है, तो 5 इंटेंसिटी आप देखोगे ये वाला, ये कौन से लेवल पे, आपके 5वें लेवल पर ही है। तो ये जो 5 इंटेंसिटी थी उसको, ये जो इंटेंसिटी 2 थी उसको अपन किससे मैप कर देंगे, 5 से।
एक बार फिर समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुने। इंटेंसिटी मैपिंग कर रहे हैं, ये ओरिजिनल इमेज है, ये आपका जिस इमेज के अकॉर्डिंग, ये ओरिजिनल इमेज है का हिस्टोग्राम है, इसके अकॉर्डिंग अपन को कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, मैप कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी 1 है, इसको ढूंढो ये 1 किसके बराबर है, 1 इसके बराबर है। इसकी इंटेंसिटी क्या है आपकी, ओरिजिनल इंटेंसिटी 3 है। तो आपका जो 0 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है कि 0 की इंटेंसिटी 3 में क्यों की, इक्वलाइज वैल्यू तो आपकी 1 आ रही थी, लेकिन अपन को उसने किस में कन्वर्ट करना है, 3। किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इमेज के अकॉर्डिंग। क्या ये समझ में आया आपको, 0 को 3 में कैसे मैप किया, जल्दी से बताइए। नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार और देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। बाकी लोग, मोहित, प्रतीक, आप लोग को समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरटीयू पेपर में आ सकता है, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली ये 3 किसके इक्विवेलेंट है, 3 आपके 2 के इक्विवेलेंट है। 2 की इंटेंसिटी क्या है, 4। तो ये किसके अकॉर्डिंग मैच हो गया, 4 के अकॉर्डिंग मैच हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार सबको मैच करेंगे अपन। तो जब अपन सबको मैप करेंगे तो एट द एंड आपके पास क्या आ गया, एट द एंड आपके पास आ गया 0 इंटेंसिटी मैप होगी 3 को। तो जो 0 इंटेंसिटी थी वो आपकी मैप होगी 3 को। फिर जो 1 इंटेंसिटी थी वो आपकी मैप होगी 4 को। तो यहाँ पर ये जो 1 इंटेंसिटी थी, जो पहली इंटेंसिटी थी, ये किसको मैप होगी, आपकी 4 को मैप होगी। सिमिलरली जो आपकी 2 इंटेंसिटी थी वो मैप होगी 5 को। तो जो आपकी 2 इंटेंसिटी थी, ये वाली इंटेंसिटी, वो किसको मैप होगी, 5 को। उसी प्रकार जो आपकी ये वाली 3 और 4 ये इंटेंसिटी जो है वो किसको मैप होगी, 6 को। तो 6 का लेवल कितना अप हो गया, देखो 6 का लेवल पहले इतना था, अब अप हो गया, इसका लेवल इतना हो गया, ठीक है। तो 6 हो गया, आप लेवल इसका इतना मैप हो गया, किसका, 3 और 4 का। उसी प्रकार 7 जो पॉइंट है, मतलब इंटेंसिटी लेवल 5, 6, 7, इंटेंसिटी लेवल 5, 6 और 7। तो इंटेंसिटी लेवल 5 जो 7 है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, लेवल नंबर 7। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका 7 जो वैल्यू होगी यहाँ आएगी। तो ये जो इमेज आपको दे रखी थी उसका नया हिस्टोग्राम ये आएगा, जो कि किसके अकॉर्डिंग किया अपन ने, जो कि अपन ने कन्वर्ट किया है इस पर्टिकुलर गिवन हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग। क्या ये समझ में आया आपको एग्जाम्पल, हिस्टोग्राम मैचिंग का एग्जाम्पल समझ में आया। मोहित, प्रतीक, शशांक, जो भी जुड़े जल्दी से बताइए, क्या हिस्टोग्राम मैचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। बहुत बढ़िया। अभी इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, ये ओरिजिनल इमेज है, फिर इस ओरिजिनल इमेज को अपन ने इक्वलाइज किया है। देखो यहाँ पर इट इज़ अवर ओरिजिनल इमेज, इसका हिस्टोग्राम ये है। इस ओरिजिनल इमेज को अपन ने इक्वलाइज किया है, इक्वलाइज करने के बाद इसका हिस्टोग्राम इस तरीके से कुछ आ रहा है। यहाँ पर ये डार्क लेवल ज़्यादा था, लाइट लेवल कम था। यहाँ पे मीडियम डार्क आ गया, वाइट आ गया है, और यहाँ पे बहुत लाइट कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर ये अपन ने हिस्टोग्राम मैचिंग लिया। हिस्टोग्राम मैचिंग को कैसे किया, आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, ये आपको हिस्टोग्राम मैच करना है इससे। देखो क्या है, स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम, आपको इमेज ए के अंदर स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन को कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, बी इमेज आपका ट्रांसफॉर्मेशन कह रही है किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। देन इनहेंस इमेज यूजिंग द मैपिंग फॉर कर्व, तो इमेज को अपन इनहेंस कर दिया। इस इमेज का हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से आया। देखो क्या हो गया, ये जो आपकी इमेज था उसका हिस्टोग्राम कुछ पहला ऐसा था, फिर अपन ने इसको क्या किया, ये जो आपका मैपिंग फंक्शन इसके अकॉर्डिंग अपन ने इनहेंस किया, तो इसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो इक्वलाइजेशन के अंदर इस तरीके से आ रहा था, ये ओरिजिनल इमेज है। इक्वलाइजेशन में इस तरीके से आ रहा था, लाइट पोर्शन ज़्यादा था। और अगर अपन जब इसको पर्टिकुलर किसी इक्वल स्पेसिफिक इमेज को अपन देंगे, हिस्टोग्राम को अपन देंगे, तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो 3 हिस्टोग्राम आपको दे रखे हैं, ये पहला हिस्टोग्राम ओरिजिनल इमेज का, दूसरा इक्वलाइजेशन का, और तीसरा जो है वो आपका मैपिंग करने के बाद जो हिस्टोग्राम आया वो। तो यहाँ देखोगे ये जो बड़ी बड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइट की तरफ ज़्यादा है ना। और यहाँ देखोगे तो ये थोड़ा डार्क है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ बहुत सारा डार्क है। तो मैचिंग से क्या होगी, आपके पास इक्वलाइजेशन से जो इमेज आ रही थी वो बहुत लाइट आ रही थी, लेकिन मैचिंग से आपको इमेज थोड़ी अच्छी मिली है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मैपिंग होती है वो क्या करती है, मैपिंग या मैचिंग होती है, वो इमेज को आप जिस तरीके के हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो। हिस्टोग्राम मैचिंग मेथड समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। ये इसका एग्जाम्पल था।
कमेंट करके बताइए हिस्टोग्राम मैचिंग का एग्जांपल समझ में आया आपको? यस सर, ओके। तो देखो लास्ट में इसके स्टेप्स हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक में आपकी दे रखी है। जस्ट डू वन थिंग, स्टेप ये थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो ऊपर हो गई है, जस्ट सेटल। चलो इसको रन करके मैं बताता हूँ स्टेप क्या क्या है जो कि अपन ने किया है, सारा प्रोसेस के स्टेप्स हैं। क्या क्या है? कंप्यूट द हिस्टोग्राम PRR ऑफ द गिवन इमेज एंड यूज इट टू फाइंड आउट द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, राउंडिंग द रिजल्ट वैल्यूज SK टू इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर रेंज वैल्यू 0 से L-1। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो इमेज दे रखी है उसका हिस्टोग्राम निकाला और उसको अपन ने इक्वलाइज इमेज में कन्वर्ट कर दिया, यही किया था। दूसरे स्टेप में क्या क्या था? कंप्यूट और वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन G यूजिंग द ये इक्वेशन है फॉर द Q12 वेयर द PZI इज द वैल्यू ऑफ द ऑल स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो अपन को स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम दे रखा था उसको भी अपन ने इक्वलाइज में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो अपन ने ओरिजिनल इमेज को इक्वलाइज में कन्वर्ट किया, फिर अपन ने क्या किया, जो स्पेसिफाइड अपन को हिस्टोग्राम दे रखा था उसकी भी इंटेंसिटी को अपन ने क्या किया, इक्वलाइज में कन्वर्ट कर दिया। तीसरी स्टेप में अपन ने क्या किया था, फिर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ SK यूज द स्टोर्ड वैल्यू ऑफ GK फॉर स्टेप 2 फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। फिर अपन ने मैपिंग करी थी। कैसे मैपिंग करी थी? जो आपका इमेज है उसकी इंटेंसिटी आपका जो स्पेसिफाइड इमेज है उसकी किस इंटेंसिटी से मैच कर रहा है, उस जिससे मैच कर रहा है उसका इंटेंसिटी जो लेवल है वो अपन ने असाइन कर दिया था, तो वही इसमें किया। और एट द एंड फॉर द हिस्टोग्राम स्पेसिफाइड इमेज बाय फर्स्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन द इनपुट इमेज एंड देन द मैपिंग एवरी इक्वलाइज पिक्सल द SK ऑफ दिस इमेज करस्पॉन्डिंग टू द ZQ। तो अपन ने क्या किया, हर एक इमेज की जो वैल्यू अपन को दे रखी थी इनपुट इमेज की, उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू के हर एक पिक्सल से मैच किया और जिससे वो मैच हो रहा है, जिस नियरेस्ट वैल्यू से वो मैच हो रहा है उसकी इंटेंसिटी उसको अपन ने असाइन कर दिया और एट द एंड अपने पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया मैपिंग इमेज का। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।